3 लाख लमसम पकड़ लेते, 3 लाख एक बीघे का है और उसमें से आप 50 से 70 हजार रुपए खर्चा जो है 1 लाख भी मोटा मोटा निकाल दिए। तो नारायण पटेल नाम है मेरा। हम आज आए हुए थे नार गांव में और यहाँ पे एक प्रगतिशील किसान भाई है, तो जानेंगे हम उन्हीं से। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रविकांत है। रविकांत भाई है ना। गाँव कौन सा है? नारगांव, नारगांव पेटला, जिला आनंद। आनंद। तो ये फूल का जो खेती है ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? 5-6 वर्ष ने हम करिए क्या खेती। 5-6 वर्ष सही है ना। तो इसमें मतलब कितना हम एक बीघा में खर्चा कितना आता है और कितना कमाया जा सकता है अगर रेट अच्छा रहा तो? खर्चे की बात करें तो पौधा की वो कौन सा यूज करते हैं कंपनी का वो पौधा, वही से शुरू होता है। ओके। मैंने लगवाया है ऑर्बिड है इंडस कंपनी का। इंडस का, ओके। और इंडो फार्म का 555 वेराइटी है। 2 वैरायटी है, 2 कलर में आप यहाँ पे देख रहे हो। दोनों कलर में है। तो एक बीघा में कितना पौधा जाता है इसका? मान लो कि एक बीघा में तो 3,000 तो प्लांट आते ही है। 3000 प्लांट जाता है। और एक प्लांट का क्या वैल्यू होता है? प्लांट अगर लेके आते हैं हम नर्सरी से लेके आते हैं तो कम से कम 3 रुपये में मिल जाता है और ज़्यादा में जो वावेतर ज़्यादा होता है तो 5-6 रुपये में ज़्यादा भी वो डिपेंड करता है क्वालिटी और समय, और उस समय क्या है सीजन है उसके हिसाब से प्लांट आपको 3 रुपये से लेकर 5 रुपये अलग अलग मिल सकता है। आप खुद से प्लांट घर में अपने नर्सरी मतलब बना सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट से आपको सीड 10 ग्राम सीड कितने प्राइस का आता है इसका लगभग? यानी ऑर्बिट का था 2100 रुपया और इंडो फार्म का था 555 में 2200 रुपया लिया था मैं। उस 10 ग्राम सीड से कितना प्लांट बनता है? यानी अच्छी सी नर्सरी हो तो 800 से 1000 पौधे 800 निकल जाते हैं। तो यानी एक बीघा में लगभग 4 पड़ी की तो चाहिए 10-10 ग्राम की। तो आपको आप 2200 रुपये पर उसका पकड़ के चलेंगे तो आपको लगभग कि 8 से 9 हजार रुपये का सीड एक बीघा में चाहिए। घर पे नर्सरी डालो तो घर में नर्सरी, उसके बाद आपको तैयार करने में उसका जो स्प्रे वगैरह करेंगे अच्छे से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम एक खातर का जो है बीघे का मिनिमम आप 5000 पकड़ लीजिए तो आपका ये 15,000 मोटा मोटा ज़मीन में पहले आपको लग जाएगा। फिर उसके बाद ड्रिंचिंग करते हैं अलग अलग। पर टोटल अगर हमें खर्च की मोटा मोटा बात करें स्प्रे और सब मिला के तो एक पूरा कितने टाइम का ये क्रॉप सर्कल रहता है? 6 महीने या 7 महीने कितना चलता है पूरा? वो तो ये खेती तो 4 महीने की ही है। 4 महीने शुरू होता है पहले से। इसका लगाने कोई पीरियड रहता है क्या कि इस समय लगाएंगे तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा, या फिर पूरे साल में किसी भी मंथ लगाओ? और नहीं, उसमें वो शादी का मौसम होता है तभी फूल हमारा मार्केट में जाना चाहिए, इस तरफ से वो बेहतर करना चाहिए। मतलब कि अभी हम गुजरात में हैं और गुजरात में यहाँ पे शादी 2 सीजन, एक तो गर्मियों में भी होती है और ठंडियों में, सभी जगह यही होता है। तो जब भी हम फूल की खेती करते हैं ना तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रॉप को शादी के लगभग 2 से 3 मंथ पहले अगर हम प्लान करेंगे उसका ट्रांसप्लांटिंग तो 2 मंथ बाद फ्लावर मिलेगा, उस समय रेट आपको अच्छा मिल जाएगा। तो एक बीघे में मोटा मोटा जो खर्च पेस्टिसाइड मैनेजमेंट आपका, उसके साथ में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और उसके अंदर जो आपका क्रॉप का पूरा प्रिपरेशन तोड़ना, वो सब कुछ दवाइयाँ का लगा के लगभग हम 60 से 70 हजार रुपये एक बीघा का खर्चा बेस सीड सब कुछ समझ के चलते हैं हो जाता है। ओके, तो इसका रेट क्या रहता है ऑलमोस्ट मार्केट में अगर सीजन रहा? रेट की बात करें तो अभी तो अच्छा रेट है। क्या रेट चल रहा है? 40-50 रुपया तो अभी चलता है। 40-50 रुपये अभी मैरिज कम है तो इसलिए तो अभी तो 25-30 रुपये आराम से बिक जाते हैं मार्केट में। तो मार्गानी की तो मैरिज ज़्यादा होता है और फेस्टिवल ज़्यादा आते हैं तो वो मार्केट का कम 100 रुपये से ऊपर भी गाने जाते हैं। 100 रुपये अगर हम 50 रुपये के भी एवरेज पर 100 भी नहीं पकड़ते, 25 भी नहीं पकड़ते, 50 रुपये पर किलो का पकड़ के चलते तो एक बीघा में कितना प्रोडक्शन लिया जा सकता है इससे? और कितने दिन में तोड़ते हैं हम एक बीघा में? मान लो कि आज हमने तो बात करें तो अभी तो 10-15 दिन में तो एक बार तोड़ाई हो जाती है फूल फ्लावर आने के बाद। एक बार हमने तोड़ा तो कितना किलो निकलता है वजन? यानी बीघे में चाहिए तो अभी तो मेरा निकल रहा है इस बाड़ी का तो 50 निकल रहा है। 50 निकल रहा है ना आपका? 50 किलो? नहीं 50 किलो नहीं, 500 किलो माल निकल रहा है अभी तो। 50 झबला यानी कहना चाह रहे हो? 10 किलो का आता है। 10 किलो का 50 झबला यानी 500 किलो ये प्रोडक्शन लेते हैं 10 दिन के अंदर। और 1 महीना में 3 बार पिकिंग किया और ये पूरा इसका जो सर्कल है वो है लगभग 6 मंथ पकड़ लीजिए आप ट्रांसप्लांट के बाद। आपका ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद फ्लावर चालू होता है?
अगर हमने पौधा रोप दिया, रोपने के कितने दिन बाद फूल चालू हो जाएगा? 60-70 दिन में हो जाता है। तो लगभग 2 महीना पकड़ के चलते हैं, तो 2 से 4 महीने हैं। अगर क्रॉप को सही से ट्रीटमेंट और सही से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का कंट्रोल किया गया तो हम इसे 7 से 8 मंथ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम 6 मंथ भी पकड़ के चलते हैं। 4 मंथ जो प्रोडक्शन का है, अगर सही से मैनेजमेंट किया गया तो उसे हम आराम से, ये मैरीगोल्ड को आप 8 मंथ तक पूरा लाइफ साइकिल ले सकते हैं। लेकिन 6 मंथ भी पकड़ते हैं, और 6 मंथ में इसका जो प्रोडक्शन का टाइम रहता है वो 4 मंथ का रहता है। 4 मंथ में हमने 10-10 दिन की पिकिंग करते हैं। 1 मंथ में 3 बार गया, 4 4 8 4 3 12 पिकिंग हुआ। 500 kg इंटू अगर करते हैं तो मोटा मोटा का प्रोडक्शन किया, 4 महीना किया तो 15 दूनी 30, 15 दिन 50, 15 चौको 60, तो 6000 किलो हुआ। और उसका रेट अगर हम 50 रुपये पकड़ लेते हैं तो हम पकड़ लेते हैं 3 लाख एक बीघे का है, और उसमें से आप 50 से 70 हज़ार रुपये खर्चा जो है, 1 लाख भी मोटा मोटा निकाल लिए तो 2 लाख का इनकम आप एक बीघा से ले सकते हैं विदिन 6 मंथ के अंदर। तो किसान भाई एक ये अच्छा विकल्प हो सकता है फूल की खेती। आपके एरिया में आपको सबसे पहले तो सर्च करना है कि फूल का मार्केट कब होता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो अच्छा आपको रेट मिलेगा। और रेट के साथ आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर जैसे आप देख रहे होंगे ये क्रॉप के अंदर कि ये फंगस का प्रॉब्लम है, अगर इसको नहीं ध्यान दिया गया तो ये पूरा फसल को विदिन 10 से 15 दिन के अंदर ख़राब कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा एक ऑप्शन है खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों, ये हम फूल के बारे में एक विस्तार से जानकारी दी है। आगे आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें इस वीडियो के माध्यम से, आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे होंगे या फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी जो हम ये कहानी बता रहे थे वो कहानी थी नार गाँव के रविकांत भाई तरपरा। वो फूल की खेती करते हैं और संतुष्ट है, और हर साल वो 4 से 5 बीघा में खेती करते हैं पिछले 5 सालों से। सो धन्यवाद किसान भाइयों।